ये आज जो व्यवस्था है धर्मशाला आदि में होने लगे हैं, ग्रह को पवित्र करने की विधि आई है। धर्मशाला तो महाराज के रुकने से वैसे ही पवित्र हो जाती है, लेकिन घर कैसे पवित्र होता है? आपका घर पवित्र करने के लिए मुराज के चरण जिस घर में पड़ते हैं वो घर स्वर्ग के समान माना गया, जिस घर में नहीं पड़ते वो संसार के समान माना गया है। मालूम है, गेही दारिन शोभिते, गृहस्थ का अगर जो घर है शोभायमान होता है, अगर गृहस्थ भी शोभायमान होता है तो दान से लिखा है, स्पष्ट लिखा है। जिस प्रकार संयम के बिना योगी शोभायमान नहीं होता है, ध्यान के बिना तपोधन शोभायमान नहीं होता है, सत्य के बिना राजा शोभायमान नहीं होता है, उसी प्रकार दान के बिना गृहस्थ शोभायमान नहीं होता है। इसलिए हम धीरे धीरे बर्बादी होते चले जा रहे हैं। जहां जितनी सुविधा मिल जाए बस, और धीरे धीरे इतने बर्बादी हो रहे हैं कि अब तो हमें बाहर से जोड़ा बुलाने पड़ते हैं, और जोड़ा बुलाकर के उनसे व्यवस्था करवाते हैं, और हम सिर्फ बाहर देने के लिए पहुंच जाते हैं। ये तो दान धर्म नहीं है। आप बुरा मत मानना, लग जाए तो लग जाए, सत्य का होगा जो है। ये दान नहीं है, यहाँ दान की विधि नहीं है। यहाँ पैसा देकर के गरीब से काम करवा करके आप कर रहे हैं। कभी दान पूजा नौकरों से नहीं होते। हस्तेन सौ हस्तेन होता है, हमारे हाथों का आभूषण है, गृहस्थ की शोभा है। धीरे धीरे हम बहुत ज्यादा प्रमादी बनते चले जा रहे हैं। बुरा लगेगा, लेकिन यही कारण है जैसे मुनिचर्या होना चाहिए। मुनिचर्या तो मुनि श्रेष्ठ चर्या करना चाहता है, लेकिन आप कहीं न कहीं आप ही दोष आपके द्वारा है। इस श्रावक के आश्रित हो जाता है। आप विचार करिए, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप एक चौका लगाते हैं उसमें भी पूरा दोष लग जाता है। कहाँ नियम लेंगे, कहाँ विधि लेंगे? आपको पता है एक है, महाराज को वहां ही जाना है। कैसे पालन होगा? और कर्मचारियों से आप देकर के वेतन देकर के आहार की व्यवस्था बनाओगे, उस आहार में क्या भाव रहेगा? बोलिए क्यों? वो तो पैसे देकर के लगा रहे हैं, तो उनके भाव उतने विशुद्ध नहीं हो सकते हैं। उतनी विशुद्धि और शुद्धि के पूर्वक वो चौका तैयार नहीं कर सकते हैं। ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उस आहार का प्रभाव उनके जाएगा। वो आहार उतना विशुद्धिदायक नहीं होगा। आहार का बहुत बड़ा प्रभाव है। जितना शुद्ध आहार दोगे, जितना शुद्ध भावों से दोगे, उतना ही साधु की चर्या शुद्ध होकर के विशुद्ध बनती हुई कर्म क्षय का साधन बनती है। रत्नात्रय की विशुद्धि के लिए और रत्नात्रय की वृद्धि के लिए आहार दिया जाता है। इसके लिए रत्नात्रय की विशुद्धि व वृद्धि होना चाहिए। वही योग्य दान कहलाता है जो रत्नात्रय सुवृद्धि कारक, सुवृद्धि में कारक। आपने आहार दिया, महाराज का मन उपयोग प्रशस्त लग रहा है, ध्यान कर रही है, अध्ययन कर रही है,
और अगर आपने सही आहार नहीं दिया तो महाराज को प्रमाद आ गया, या उसको उपयोग नहीं लग रहा है। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव किसका होता है? अन्न का प्रभाव होता है। कार्तिक वृक्ष में कार्तिक स्वामी लिखते हैं, इसने जिस दाता ने शुद्धि पूर्वक द्रव्य क्षेत्र काल भावों की शुद्धि पूर्वक चौका, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, चार शुद्धि का नाम चौका है। और चारों के चार चार भेद करने के बाद 16 है। इसका नाम 16 है। अथवा 9 भक्ति पूर्वक और दाता के 7 गुणों के सहित होकर के 9 7 16। बहुत 16 का बहुत बड़ा महत्व है। चौका और 16 क्या होता है? आज चौका कहाँ रहे? अब तो किचिन हो गए। पहले घर का चौका रहा करते थे, कोई उस चौके में सामान तरीके से प्रवेश नहीं कर सकता है, जैसे घर वाला ने भी प्रवेश नहीं करता है। ऐसे ही वहां जहां पर भोजन बनता था उसमें कोई ऐसा नहीं कोई भी जाकर के कैसे भी प्रवेश कर जाए। आप देखते हो वो माता है दादी लोग, नहीं उस सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। आप कपड़े बदल कर लेके आइए, हाथ पे धो करके आइए, था पूरा सिस्टम था। लेकिन अब तो 16 की चप्पल शुरू हो गए हैं। क्या होगा? संस्कृति आगे कैसे चलेगी? ये विचारणी बिंदु है और आप पर ही विचार करना है। बहुत सारी चीजें हमारे के विषय में पिंड शुद्धि अधिकार जब मूलाचार आगे पढ़ेंगे तो आज हम प्रश्न खड़ा कर देते हैं, महाराज क्या दिक्कत है आहार लेने से? आपको आहार ले लेना चाहिए। अब तो समय ऐसा आ गया कि घर घर में मिलेंगे। इसका मतलब पूरा शिष्टाचार का पोषण हम कराने में निमित्त बनेंगे और महाराज की आहारचर्या में दोष भी लगाएंगे और हम बात करेंगे क्या होगा आगे। पहले सामाजिक व्यवस्थाएं थी, लेकिन अब सामाजिक प्रतिबंध नहीं रही है। समाज भी धीरे धीरे आज शिष्टाचार की ओर बढ़ती चली जा रही है। कुल शुद्धि परंपराएं समाप्त होती चली जा रही है। और तर्क क्या होता है? क्या करें महाराज, क्या करें महाराज? महाराज भी कहते महाराज क्या करें? बोलो तुम आपसे पूछते कर रहे महाराज भी क्या करेंगे इसमें? क्या महाराज अपने चर्या को छोड़े? क्या समझौता करें? दोस्त को लगेगा नहीं। जो विधि है तीर्थंकर के देश में जो विधि करे है, विधि तो वही रहेगा। 28 मूल गुण जो पहले थे तीर्थंकर के समय वही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मूलाचार में कोई परिवर्तन नहीं है। 28 मूल गुणों से युक्त तो शोभायमान होता है, वही तो हमारा साधु निरंतर परमेष्टि होता है। उसमें हम अंतर डालने की कोशिश क्यों करें? कर्म 6 तो मूल गुणों की साधना से होंगे। किससे होंगे? मूल गुणों की साधना से कर्म 6 होंगे। इसलिए ये सारी चीजें तो हमें विचाराधीन है। शिष्टाचार हम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जैसे कि चर्चरी अक्षर तृतीया है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ कि आज मैं जो बात कर रहा था घर घर में नमस्ते होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने घरों को शुद्ध रखो। मैं एक ही शब्द कहूँगा, क्या करो? अपने घरों को शुद्ध रखो। घरों में अशुद्धियां प्रवेश ना करो। उसका नाम गृहस्थ धर्म है। और सारे आरंभ सारंभ से जितना पाप संचय होता है, समग्र स्वामी लिखते हैं वो सभी के सभी अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धाप देवारी। अतिथियों की पूजा करने से अथवा दान देने से दूर हो जाते हैं, धुल जाते हैं। जैसे रक्त से रंजित वस्त्र होता है, जल से धुल जाता है,
वैसे अतिथि रूपी दान करने से वह हमारे अंदर में जो पाप लगता है वो पाप धुल जाया करते हैं। मैला वस्त्र जो हमारा है आत्मा का वो स्वच्छ हो जाया करता है। ये इसलिए आचार्य ने वैयावर्ती के अंदर दान लिया है। समुद्रगंध स्वामी ने दान को दानम वैयावर्ती कहा है। क्या लिखा है? दानम वैयावर्त्यम। आप वैयावर्ती कैसे करें? हाथ पैर दबाने का नाम वैयावर्ती नहीं है। सिर्फ वैयावर्ती नहीं, वैयावर्ती के बहुरूप है, बहुत सारे रूप हैं। किसी भी प्रकार की उनकी साधना में विघ्न ना आए, उन विघ्नों को दूर करना वैयावर्ती है। रत्नात्रय की साधना में अंतराय ना पड़े, विघ्न उपस्थित ना हो, उस समस्त विघ्नों को दूर करने का जो पुरुषार्थ प्रयास है उसका नाम ही वैयावर्ती है। अब वो वैयावर्ती कई प्रकार से वैयावर्ती होती है। कोई औषधि के माध्यम से वैयावर्ती करता है, आहार दान देकर के वैयावर्ती करता है, कोई ज्ञान दान देकर के वैयावर्ती कर रहा है, जहां जैसे आवश्यकता है, लेकिन साधना की अनुकूल प्रतिकूल नहीं है कि महाराज श्री आपको आवश्यकता है ये मोबाइल ले लो। इस साधना के प्रतिकूल हो गया। क्या हो गया? इस साधना के प्रतिकूल हो गया। साधना बढ़ाया नहीं, आपने नीचे गिरा दिया। इसलिए दान करना वही करना जो साधना के अनुकूल हो। ऐसी व्यवस्थाएं मत कर देना कि आपने ऐसे उपकरण दे दिए इससे उनकी चर्या ही नहीं। ये चीज कोई दान में नहीं है, ये कोई व्यवस्थाएं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। साधु के पास 3 ही उपकरण होते हैं, एक शैलोपकरण पिचिका होते हैं, शौचोपकरण कमंडलो होता है, ज्ञानोपकरण शास्त्र होते हैं। बस यही है। बाकी उनकी साधना की जो अनुकूल है, आवास दान आदि उनकी व्यवस्था करना, उनके स्वाध्याय साधना के अनुकूल उनकी व्यवस्था करो, ये है, इसके अलावा नहीं है। अथवा आप साधनों को जुटा करके व्यवस्था करो, संसाधन प्रदान करो, नहीं। समझ रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं, ये चीज कभी नहीं देना चाहिए। अगर कोई कहता भी है तो स्पष्ट मना कर दो, और किसी के पास मिल जाता है, कोई महाराज के पास, उठा के ले जाओ, कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, स्पष्ट कह रहा हूं, अगर कोई महाराज मोबाइल चला के रखे हुए हैं, ले जाइए आप उठा के। हाँ, कोई दोस्त नहीं लेंगे चोरी करके, उनकी मुनि का उपकरण नहीं है, उनका स्वामित्व भी नहीं है, मुनि मुनि है, हटाइए उसको। हम अधिकारी तो नहीं है उसके। हाँ, नहीं है, सामग्री कोई का मुनि तो अधिकारी है नहीं उसका, मुनि तो अधिकारी है ही नहीं उसका, कैसे हो जाएगा मुनि अधिकारी? बताइए। श्रावक ने दिया है, श्रावक ने उसको अनभिज्ञता के कारण श्रावक ने दिया है, आप श्रावक ही उसका अधिकारी उठा ले। मुनि तो ग्रहण करना है, मुनिराज को ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। तो मुनिराज की बात कर रहा हूँ, उनका ये कोई उपकरण नहीं होता है, ये मैं कह रहा हूँ। इन चीजों से हमें दूर रखना चाहिए, कह रहा हूँ मैं, मेरा उद्देश्य ये है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके युग नहीं है, बाकी आप व्यवस्थाएं आप बनाएंगे, उनकी व्यवस्था चर्या तक सीमित रखो। मुनि मार्ग को निर्मल बनाना है। क्या करना है? मुनि मार्ग हमारा निर्मल चलना चाहिए, निर्बाध चलना चाहिए, ये कह रहा हूं मैं। हमारे विष्णु प्रसाद स्पष्ट बोल देते हैं, जो बात लिखे तो वही स्पष्ट बोल देते हैं, नहीं चाहिए कहीं भी दिखे तो। मैं बात कर रहा हूँ
कि हमारे जीवन में चले भावना ही रखो कि मुनिचर्या बहुत सुंदर है, आप भी मुनि मार्ग पकड़ो, आस्था अपनी मजबूत अच्छी रखो। इसका मतलब ये नहीं कि आस्था को कमजोर रखना है। शीतलाचार हम ही कारण बन जाते हैं और फिर हम आस्था अपनी कमजोर करने लगते हैं। ये नहीं, ये हमारी गलती है। किसकी? इस गलती को हमें ही सुधार करना है और आस्था को और मजबूत करना है। क्या करना है? अपनी आस्था को बहुत मजबूत करना है। देखिए, बिना मुनि बने तो कुछ होने वाला नहीं है। कई लोग कह देते, कभी कभी बात होने पे, अरे हम श्रावक ही अच्छे हैं। एक शब्द निकलना भी आपका आगम के विरुद्ध हो गया, इसका मतलब आप चारित्र मोहिनी कर्म का बंद कर दे। आप कहाँ मुनि से अच्छे हो जाएंगे? गृहस्थ है, मुनि मुनि धर्म है, महान धर्म है महाव्रतों का, जहाँ से मोक्ष प्राप्त किया जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त किया, कर्म क्षय की जाती है। तो वो चीज लक्ष्यभूत वही है। क्या है? वही लक्ष्यभूत। इसलिए निरंतर भावना, मुनि मुद्रा को देख देख कर कितनी भावना भाव कि हम कब मुनि बने। क्या बने? हम कब बने, कब हम आर का बन जाए। मत निकालो। अक्षय क्रिया का पर तुम्हें अक्षय क्रिया की बात इसलिए कह रहा हूँ। अक्षय भावना रखो। क्या रखो? अक्षय भावना रखो। 6 महीने ध्यान में डूब गए, उसके बाद जब वो निकल गए, परगाहन की विधि किसी को मालूम नहीं थी, किसी को मालूम नहीं। कई प्रकार की विधि, कोई कहता है हमारा राज ले लो, अब ये सुबह बदला तो देते हैं, कोई आभूषण देता है, कोई घोड़ा देता है, अश्व देता है, कोई कन्याएं भेंट करता है, कोई संविधायक खजाना देना चाहता है। लेकिन मुद्दा इनसे नहीं पड़कते हैं। बात आ गई ना, तुम्हारा जी ले लो और हाल ले लो। इनसे महाराज का कोई संबंध नहीं है, नवता भक्ति से संबंध है। इससे एक बात भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ आपसे नहीं मांगते। आपसे सिर्फ आपके अंदर भक्ति जागृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भक्ति जागृत होना चाहिए। आपके अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, दुराचार है, वो दूर होना चाहिए। ये सारी चीज है। उदास को नवधा भक्ति जहां होगी वहां पर संकल्प लेकर के निकलते हैं, अपनी परीक्षा करने के लिए निकलते हैं, अपने भाग्य की भी परीक्षा करते हैं, इसलिए विधि भी लेते हैं। और विधि कई प्रकार के, कैसे भी विधि लेकर के निकल सकते हैं, उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है। और महाराज ऐसी ऐसी विधि होती है, हाँ होती है तो होती है, क्या करें। उनका वृत्ति परिसंख्या नाम का तप होता है। यानी कौन सा तप होता है? वृत्ति परिसंख्या नाम का तप होता है। उस तप के अंतर्गत तप की विधि लेना एक तप है। क्या है? 6 प्रकार के तप होते हैं ना, तो उसमें वृत्ति परिसंख्या वृत्ति मिलेगा तो हार, नहीं मिलेगा तो उपवास। और ये सारी चीजें अब देखना, उसमें 2 की परीक्षा पुण्य खिलता है। मुरदास का भी विशेष पुण्य होगा तो विधि कहां से मिल जाएगी पता नहीं है। और वो श्रावक भी कितना पुण्यशाली होगा जिसके हाथ से विधि मिल जाए। सभी जगह कहीं नहीं मिला, फिर 6 महीने के बाद फिर ध्यान में डूब जाते हैं। कौन? महामुराज ऋषभदेव। 6 माह तक, फिर 1 वर्ष हो गया पूरा। कितना हो गया? 1 वर्ष तक आहार नहीं किया अभी। और फिर उसके बाद फिर वो ध्यान 6 महीने के बाद खुलता है और पुनः मुद्रा लेकर के निकलते हैं। तीर्थ का प्रवर्तन करना है। अगर आदिनाथ भगवान आहार मुद्रा लेकर के नहीं निकलते, कौन जानता मुनिचर्या क्या होती है, मुनि मार्ग क्या होता है, आहार दान क्या होता है। 4 दान शोभायमान नहीं होते, और आहार दान नहीं तो मुनि भी नहीं।
कोई भी नहीं। और चांदनी चर्या से निकलते हैं, फिर भी उनके लिए बहुत समय लग जाता है। 1 महीने और लग गया और 9 दिन और लग गए। 1 साल के बाद भी 39 दिन, 400 पार करके 404 दिन या 405 दिन के बाद विधि मिली। इतना समय। और उधर हस्तिनापुर की ओर बढ़ गए, हस्तिनापुर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अनेक प्रकार के सुख देखते हैं। उसने राजा श्रेयांश के लिए सुख देखे। सुमेरु पर्वत चला रहा है महल की ओर, सूर्य चंद्र दिखाई देते हैं, समुद्र दिखाई दे रहा है। ऐसे ऐसे प्रशस्त 7 सुखों को देखा है। और प्रातः काल अपने भाई से कहा, ज्येष्ठ भ्राता सौम, कहा मैंने इस प्रकार के स्वप्नों को देखा है। सौम्यव्रत ने राजपुरोहित को बुलाकर के स्वप्नों को पूछा निमित्त से। तब कहा कि आपके यहाँ कोई महान आत्मा आ रही है। ऋषभदेव, महाराजा ऋषभदेव महामुनिराज मुद्रा आपके महल में पधारने वाली। जैसे ही ऐसा प्रशस्त स्वप्नों का फल सुना, हर्ष विभोर हो गए। क्या हो गए? हर्ष विभोर हो गए कि मेरे महल में महामुनि ऋषभदेव पधारेंगे। जब आपको लगता है तो मुराज का प्रदान होता है, मुराज आने वाले, अगर आचार्य बबुल पड़क जाए तो आपको कितनी खुशी होती है, और कोई मुराज पड़क जाए और खुशी होते हैं। निर्गत मुराज आ रहे हैं और संघ के नायक आचार्य भगवान आ जाए तो और महान खुशी होगी। होती कि नहीं होती है? खुशी बढ़ती है, स्वाभाविक है। उत्तम पात्र जहाँ मिल जाए तो और खुशी होती है। जब उत्तम नहीं मिलते हैं तो मध्यम पात्र मिल जाए तो भी खुशी होते हैं, और मध्यम ना मिले तो जघन्य पात्र तो मिल ही जाते हैं। 3 प्रकार के पात्र होते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं होते हैं। कई लोग चौका लगाते हैं और चौका लगाने के बाद अब खाली चला गया, नहीं, मेरे चौका खाली चला गया तो मत सोचना मैं सुबह से लगा रहा और कोई नहीं आया, दूसरे दिन कहते अब नहीं लगाना। ऐसे भाव नहीं करना चाहिए। आपका कर्तव्य चौका लगाना है। जहां से आपने चौका लगाना प्रारंभ किया है भाव के साथ, वहीं से आपका पुण्य संचय प्रारंभ हो गया। विजय भैया, कहां से? वहीं से पुण्य संचय प्रारंभ हो जाता है, पाप की रचना प्रारंभ हो जाती है। लाभ तो आपको वहीं से प्रारंभ हो जाता है। आपने सुधे पूर्वक कहा लगाया है, उसका फल जानते हो कितना होता है। और भावना करते हैं, प्रदान करते हैं, प्रतिग्रह करते हैं। हमारी संस्कृति है। संस्कृति तो ये है प्रतिदिन चौका लगाना चाहिए और बाहर चौक बोल के कलश लेकर के प्रतिग्रह करना चाहिए। कोई पात्र लाभ हो जाता है, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु हजरत तिश तिश, और नहीं मिला तो फिर वो समय टल गया, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। ये श्रावक संस्कृति है। श्रावक के लिए यही श्रावकाचार है। ये है श्रवण संस्कृति है, श्रावकाचार। प्रतिदिन उनको आहार दे, फिर निज करे आहार। संस्कृति है, पहले आहार दो फिर भोजन करो। अब तो हम भूल ही जाते हैं, पहले ही भोजन हो जाते हैं। महाराज को तो ठीक पहुंच जाएंगे। कभी कभी बहुत लोग होते हैं, कभी कभी तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जब पूछो महाराज है आपके यहाँ आहार दी और ये समय नहीं मिल पाता, क्या करें। जबकि प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है प्रतिदिन जैसे पूजन करना अभिषेक आवश्यक है, वैसे आहार दान आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है।
अपना देना चाहिए, अपनी वस्तु का सुख है। ये संस्कृति है। और ऐसा होना चाहिए, पूरी नगर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आज का दिन तो ये होना चाहिए, घर घर चौक पूरे होना चाहिए था, हर घर में चौका लगना चाहिए था, हर घर में। ये तो आपका ही कर्तव्य था। किसका था? आपका कर्तव्य था। और यहाँ पर स्वप्नों का फल देखा, सुना, इतनी खुशी, इतना आह्लाद होता है, उस आह्लाद से इतनी विशुद्धि बढ़ती है और उस विशुद्धि से इतनी कर्मों की नजरा होती है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। श्रावण के अंदर जो अहोभाव जागृत होता है ना, वही तो कर्म नजरा का साधन बन जाता है, महान साधन से पूर्ण संचय साधन बन जाता है। यही तो चाहिए जीवन में, और क्या है। और उधर महामुराज मुद्रा लेकर के चले आ रहे हैं महल की ओर, और जैसे ही राजा श्रेयांश ने मुखमंडल का दर्शन किया, देखते ही जाति स्मरण हो गया। क्या हुआ? देखते ही जाति स्मरण हो गया। अभी ये तो मालूम था महामुराज आने वाले हैं, लेकिन ये तो मालूम नहीं था कि विधि क्या होती है, कैसे प्रगान होता है, नवदा भक्ति क्या है। वो मुखमंडल को देखते ही जाति स्मरण पूर्व भाव का आ गया कि जब आदिनाथ भगवान का जीव पूर्व भाव में राजा बजजंग थे, क्या थे? बजजंग की पर्याय में थे, और उस समय जंगल में जाकर के और राजा श्रेयांश का जीव उनकी रानी श्रीमती का जीव, क्या जब बजजंग ऋषभदेव की पर्याय ऋषभदेव थे, तो राजा श्रेयांश उस समय बजजंग की रानी श्रीमती, दोनों ने युगल होकर के जंगल में मुनाश को आहार दिया था। और वो पूरा का पूरा उस श्रीमती की पर्याय का राजा श्रेयांश को स्मरण आ गया। उस समय 4 पशु भी, त्रियंश प्राणी भी आहार दान की अनुमोदना कर रहे थे। सर्पने वाले, वो बंदर, शुक्र, ये सब दान की अनुमोदना करने मात्र से महाराजा ऋषभदेव तीर्थंकर के कुल में परिवार में उत्पन्न हुए। क्या हुए? अनुमोदना करने से परिवार में उत्पन्न हुए और आकर के दीक्षा लेकर के मोक्ष भी गए हैं। ऐसे अनुमोदना करने वाले, लेकिन अनुमोदना करने का विधान किनको है ये भी सुन लेना। कई लोग कहते हैं हम तो वहां देख लेते हैं, अनुमोदना कर लेते हैं। नहीं, अनुमोदना करने का अधिकार उसको ही दिया गया है जो देने का पात्र नहीं है। अब त्रेश तो वहां दे नहीं सकते थे, इसलिए अनुमोदना की। जो देने के योग्य नहीं है वो हाथ जोड़कर के अनुमोदना करता है तो उस फल को प्राप्त कर लेता है, और जो देने के योग्य है, दे सकता है, उसको आहार देने से ही फल मिलेगा, अनुमोदना से नहीं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, अगर हम सकलांग है, योग्य है, सब कुछ है और फिर आहार नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम अभिषेक करने के योग्य तो अभिषेक करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, देख लेता हूँ, इस संस्कृति तो नहीं है। बहुत लोग हैं 2-3 लोग पर अभिषेक करने में क्या दिक्कत है? हाँ, आप तो डेली अभिषेक करो, बदल भैया क्या करूं? डेली अभिषेक करना चाहिए। आप अगर आप लोग अभिषेक नहीं करेंगे क्या होगा? इससे युवाओं का कर्तव्य नहीं है या आपका कर्तव्य नहीं है क्या? इसका मतलब आपके कर्तव्य से दूर हो गए क्या आप लोग? अभी कर्तव्य से दूर नहीं हुए।
अंतिम अंतिम क्षणों तक कर्तव्यों की वृद्धि होना चाहिए। कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणे कंठगतिरपि अकर्तव्यम नेव कर्तव्यम प्राणे कंठगतिरपि। कर्तव्य को कब तक करना चाहिए? कंठ पे प्राण। और अकर्तव्य कब तक नहीं करना चाहिए? जब तक कंठ प्राण। इसलिए कर्तव्यों को होते नहीं, बढ़िया अभिषेक करो। क्या करो? अभिषेक करो। धोती पहन करके विजय भैया अभिषेक करो। थोड़ा समय लगता है, धोती पहन करके बस अभिषेक कर लो, आराम से आप बैठ जाओ, अब चढ़ाओ। आप पूजन तो करते हैं, मैंने देखा है, आहार भी देते हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन इतना भी करो, मेरी बात और मान लो। रतन भैया धोती में आ जाएगा। हाँ, अशोक भैया करते कि नहीं? अशोक भैया नहीं करते हो तो बोल दिया, ध्यान रखना। अब मेरा संकेत आप समझ गए। ये सब कर्तव्य हमारे, दान पूजन श्रावक का ग्रस्त धर्म तो यही है। ध्यान अध्ययन करना हमारा धर्म है। किसका? ध्यान और अध्ययन करना ये हमारा धर्म है। आपका दान पूजा ही है। जो तीर्थंकर की आज्ञा का पालन करेगा वही तो सम्यक दृष्टि होगा। तीर्थंकर की आज्ञा जो है, इसलिए आज्ञा का पालन करो। क्या करो? आज्ञा का पालन करना पहला सम्यक का भेद है। आज्ञा सम्यक 10 प्रकार के सम्यक थे। गुरुभद्र स्वामी ने लिखा है आत्मानुशासन में, पहला सम्यक का भेद है। समय बहुत हो गया। आज्ञा सम्यक कौन सा? आज्ञा सम्यक है। इसलिए आज्ञा का पालन करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इस आज्ञा का पालन करे बिना अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, इसका मतलब हम लीक से हट करके चल रहे हैं। कोई भी हो तो वहां पर नवदा भक्ति का स्मरण हो जाता है। पूरा का पूरा दृश्य ध्यान रखना। अगर आप आहार दे रहे, आपको भी आगे जाति स्मरण हो सकता है, और यही जाति स्मरण आपके लिए सम्यक में भी कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? जाति स्मरण सम्यक दर्शन में कारण है। आगम में लिखा है, कब सम्यक हो जाए, कब हमारे अहोभाव जागृत हो जाए। इसलिए संस्कार पड़े रहते हैं जीव के अंदर। क्या रहते हैं? संस्कार पड़े रहते हैं। आज का संस्कार कभी निरंतर नहीं जाता। ले आज मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो है। मुनि, अरे मुनि बनकर के आज मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। आज का मुनि की साधना ही तो आगे हमें निर्वाण का कारण बनेगी। अगर हम आज के मुनि नहीं बने तो आगे कौन निर्वाण कैसे प्राप्त होगा? तीर्थंकरों के भाव को उठा करके देखते, 10 भाव तक साधना की है। एक भाव में कोई तीर्थंकर नहीं, एक भाव में कोई मुनि बन के निर्वाण को प्राप्त नहीं हुआ है। इससे संस्कार क्या होना चाहिए? संस्कार जीवन में बहुत जरूरी है। और जाते स्मरण हो जाता है, भाव हर्षित होकर के कलश लेकर के जोड़ा से राजा श्रेयांस और सौम दोनों भाई जोड़ा से 10 विमोह होकर के और परिवार से खड़े हो जाते हैं प्रदान के लिए। भाग्य मेरे जीवन का। और दूर से स्वामी नमोस्तु नमोस्तु सुंदर दरवाजे पर सुंदर रंगोले देखते चौक पूरा हुआ है। कलश सुंदर सोने के कलश लेकर के खड़े हुए हैं। और हे स्वामी नमोस्तु 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 करके उसके बाद अत्र अत्र उद्देश्य दिष्ट ये नहीं होगा तो महाराज कभी खड़े भी होंगे। सिर्फ नमोस्तु से काम नहीं चलेगा। अत्र माने आइए, दृष्ट माने ठहरिए। अगर ये नहीं बोलेंगे तो हमारा ठहरेगा। कुछ लोग अधूरा बोल लेते हैं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ऐसे नहीं नमस्ते नमस्ते, उदास होकर के नमस्ते नमस्ते नहीं, कलश लेकर हाव भाव सबके साथ हे स्वामी नमस्ते। चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, मुरझाया हुआ चेहरा प्रदान में नहीं होना चाहिए। प्रशस्त चेहरा प्रशस्त माना जाता है, खिला होगा। क्या एकदम खिला हो? हम क्या कर रहे हैं? अहो भाव, अहो दान। क्या हो रहा है? अहो दान। आह्लाद मुद्रा होना चाहिए खिलखिलाती हुई।
दिखलाने का मतलब हंसते हुए रोकने वाले प्रसन्न प्रशांत रूप होना चाहिए, लगना चाहिए कि श्रावक ये तो क्या भक्ति उमड़ रही है। और भक्ति के रस तो कभी भागन बस योग्य रस है। भक्ति में चुंबकीय शक्ति होती है। क्या होती है? भक्ति एक चुंबकीय शक्ति होती है, बहुत आकर्षण होता है, खींच लेते हैं। तो नवदावती पूर्वक वहां पर परिधान किया, प्रतिग्रह किया, परिक्रमा लगाए, तीन कृष्णा देश नायो कर भोजन कीने। हे स्वामी मेरे मग्न रहे में प्रवेश कीजिए, भोजनशाला में चलिए महाराज। नहीं, तो महाराज को भोजनशाला में ले जाते हो? कहाँ? महाराज को भोजनशाला में नहीं ले जाते। मम ग्रह कहाँ पर? मम ग्रह को सुशोभित धन्य कीजिए, मम ग्रह प्रवेश बोलना चाहिए। आहार कक्ष में प्रवेश बाद में कराइए, मेरे मम ग्रह तो ले जाइए। भोजनशाला नहीं बोलना कभी, ठीक है? कभी नहीं बोलना चाहिए भोजनशाला। भोजनशाला सामान्य लोगों की होती है, और महाराज को भी भोजनशाला में ले जाओगे, भोजन कराते हो कि आहार देते हो? इसलिए भोजन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, आहार का प्रयोग किया। किसका? आहार का प्रयोग किया गया है। ये बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए और बहुत भक्ति भाव के साथ ले जाना चाहिए। परिधान किया है तो कलश वहीं नहीं छोड़ देना चाहिए। कई लोग ये भी गलती करते, एक बात और बता दूं, विधि आपके कलश से मिली है और मालूम चला हम आगे लेके कलश किसी और को पकड़ा दिया, महाराज लौट जाएंगे। कब तक? जब तक आपको चौका में प्रवेश नहीं करा दिया आपने। चौके में प्रवेश करा के बाद कलश बाहर रख दिए जाते हैं वहीं से। लेकिन जहां बगान वहां पर हुआ है तो वहां से वहीं किसी और को सौंप करके आगे आप पकड़ो ले जा रहे। नहीं, गलती मत करना। क्यों? विधि है, वो विधि है। और ये विधि मुद्रास की होती है। किसके होते हैं? एक विधि मुद्रास की होती है। आगम व्यवस्था से आपको बतला दूं, क्योंकि कुछ अनविकता होती है। विधि लेने का अधिकार मुद्रास को ही है, चुल्लक एलक चुल्का आदि को नहीं है कि वो भी विधि लेके निकलने लगे। नहीं, जहाँ कलश मिलेगी तो ही पढ़ हुआ, इसका मतलब आगम का उल्लंघन कर रहे हैं आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो विधि लेने का मुख्य अधिकार उनको ही है और किसी को किसी की विधि नहीं होती है, भी आपको बतला देता हूँ। दूसरी बात, परिधान करके आपको क्या करना चाहिए? प्रवेश करा दिया, उसके बाद बहुत लोग ऐसे चले जाते हैं। उच्चासन सभी को बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए, उच्चासन ग्रहण कीजिए। नवदा भक्ति चल रही है, उसके बाद पाठ परीक्षण करिए। सभी को पाठ परीक्षण, ऐसा नहीं चौके में है तो सभी व्यवस्था के साथ, वो भी वहां दूर से क्या करना सकते, ऐसा नहीं सब झूम जाओ, नहीं, व्यवस्थित तरीके से नवदा भक्ति सभी को पूजन एक साथ बैठ जाइए, पूजन करिए, विनय के साथ पूजन भक्ति करिए। तभी यहाँ अंतर क्या होता है? कुछ लोग तो बोलते ही नहीं, कुछ लोग तो करते ही नहीं, सीधे खड़े हो गए चौकी पर, सीधे महाराज बंसुती महाराज हो गए, जबकि पूजन वहां चल रही है। पूजन करो, क्या करो? पूजन नवदा भक्ति है, बिना उसके आप कैसे रह रहे? पूरा नमस्ते करना चाहिए। नवदा भक्ति में नमस्ते ही सीधे आए बिना नमस्ते बंसुती बजनसुती गायसुती नहीं। नमस्तु एक भक्ति है, नवदा भक्ति में नमस्तु भक्ति है। फिर होता है मनसुति, वचन सुति, काय शुद्धि, ऐष्णा सुति। ऐष्णा सुति माने आहार जल शुद्धि, ठीक है? आहार जल शुद्धि, ये आपकी पूरी नवदा भक्ति हुई। क्या हुई? इस प्रकार नवदा भक्ति होती है, यही सिस्टम है। उसके बाद सबको हाथ धो लेना चाहिए पूर्ण रूप से, हाथ धो लेके फिर उसके बाद अपना मुख को भी बंद कर लेना चाहिए, ठीक है? क्यों? अब आपने भक्ति हो गई, आप आराम से विनय के साथ, विवेक के साथ, विनय के साथ, विवेक के साथ आहार दीजिए। कुछ लोग तो कटोरी पकड़े मन शुद्धि बच्चे हाथ शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया।
या शुद्ध हो गया? आहार शुद्ध हो गया, अब वार देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके मुख के परमाणु वाष्प कुछ भी जुड़ गया। निराश नहीं, हम सुने वचन शुद्धि नहीं, पहले शुद्धि बोलो, हाथ धो लो, उसके बाद आप धो। और उस समय बात भी नहीं करना चाहिए। कई लोग बहुत बात करते रहते हैं, बात नहीं करना चाहिए। आहार देते समय बातें नहीं होना चाहिए, सही से काम होना चाहिए, सही से। और जल्दबाजी में पूर्वक, कुछ लोग तो बस तो उठाई सीधी उठाई मुझे को, उसके बाद क्या होना पता नहीं, समझ गए? इसलिए कभी भी नहीं करना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। आज बहुत बड़ी आप एक थोड़ा सा प्रमाण कहाँ ले जाएगा पता नहीं है। 24 घंटे से कोई चाहिए, ऐसा नहीं कि अंजलि से टकरा जाए, अंजलि से टकरा जाए गड़बड़ हो जाएगा, धोखे में अंजलि में चले हो गया, और भी अंतराय भाजन संपदा आहार वो बर्तन जिससे जिस देखते भाजन संपाद देते हुए नहीं, देखते हुए ध्यान रखना। अंजलि में आ गया बर्तन, गिलास अगर आप दे रहे हैं और अंजलि में रखा उठा लिया, कई बार घबरा जाते लोग, रखते रखते अंतराय हो जाएगा। उसको बोलते पिंड हरण, मैं बतला देता हूँ, पिंड हरण नाम का। और आपने झटके से दिया और अंजलि से गिर गया टकरा के, तो भी अंतराय हो जाएगा। उसको बोलते हैं पिंड पतन। कौन सा अंतराय बोलते हैं? पिंड पतन, पिंड हरण, बहुत अंतराय होते हैं। साधु आहार लेता है, पूरा मूलाचार रखना पड़ता है उस समय, यार पूरा चलता है मूलाचार, इसलिए दूसरी कर्मों की रचना होती है। इतनी सावधानी चाहिए, तो श्रावक को भी कितनी सावधानी चाहिए। घबराना नहीं, आहार दो विवेक पूर्वक। इसलिए दादा का गुण होता है विवेक। क्या होता है? विवेक होता है। ये हमें सभी के साथ, सभी के लिए ध्यान रखना चाहिए। जो भी पात्र है, सब पात्रों का विधिवत अच्छे से आहार हो, अच्छे से आहार का ध्यान रखो सभी का। आहार हो गया, नौदा भक्ति पूर्वक संपन्न हो गया। एक चूरस, स्वर्ण कलशों में एक चूरस रख करके 3 आंख कितनी, 3 अंजलि, इतने भी यहाँ संपन्न हो गया। तीर्थन करे बात करना अच्छे तो या मत करते थे, 3 अंजलि देखे हमें 3 अंजलि हो गई महाराज। तो 3 अंजलि एक चूरस का हुआ था, एक छू उस दिन थी। धीरे धीरे वो इच्छू अक्षय क्या हो गया उस तिथि में। वो तिथि महामुराज के विधम वारणा से अक्षय को प्राप्त हो गई। वो तिथि क्या हो गई? वो तिथि ही अक्षय हो गई। उस समय से आज तक अक्षय दिया पर महान पन चल रहा है। उस तिथि का नाम अक्षय है। जो भी काम इस तिथि में अक्षय है, इसलिए अबूझ मुहूर्त हो जाता है। कौन सा मुहूर्त? अबूझ मुहूर्त। कोई भी अच्छे कार्य करने के लिए बिना ज्योतिषी के दिखाए, बिना किसी पंचांग दे के कार्य करने के लिए अबूझ मुहूर्त है, श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है अक्षय तृतीया पर्व का। और वो तृतीया धन हुई थी, आज तक चली आ रही। आखा तीज महान आप पढ़ते हैं, इसका यही मतलब है। अक्षय तृतीया व्रत भी करते हैं, आप कथा में पढ़ लेना। अक्षय तृतीया पर्व किया था, कथा में मिलेगा अक्षय तृतीया पर्व का व्रत है उसका। और उसमें आप देखेंगे राजगृह नगर में मेघनाथ राजा और उसकी पृथ्वी देवी रानी थी। कोई संतान नहीं थी उसको, और उसने ये व्रत किया था
क्या किया था? उसने ये व्रत किया था, मुनिराज के उपदेश से व्रत किया था। आगे सुंदर योग के संतान होती है, 32 संतान होते हैं। और इसके बीच में आप कथा पढ़ना मिलेगा आपको बहुत अच्छी तरह से, पृथ्वी देवी। और उसकी संतान क्यों नहीं होती उसका भी कारण मिल जाएगा उसमें। कारण ये था, पूर्व भाव में जब वो सेठानी थी उस समय मुनिराज आए थे। पति ने कहा सेठ ने, मुनिराज आए ये चौका लगाओ। उसने चौका नहीं लगाया, ध्यान नहीं दिया। सेठ इतना निर्भक्त था, उसने अपने हाथ से चौका लगाया। उसने स्वयं सुंदर सुंदर पकवान बना करके चौका लगाया, आहार दिया। लोग कहते हैं पुरुष कैसे, पुरुष भी चौका लगा सकता है? पुरुष पूरा अपने हाथ से चौका लगा करके तैयार कर सकता है, ये कथा में है। लेकिन उस समय जब वो आहार दे रहे, संपन्न हो रहे, लेकिन उसके बाद सेठानी का मन विकृत हो रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था। और उस गुस्सा का परिणाम ये हुआ, वह रानी हुई। आगे और धर्म आदि करके अच्छे पद जाकर के, लेकिन उस समय का उतना परिणाम भी उसके लिए इतना बड़ा त्राय का कारण हुआ, उसके पास कोई संतान नहीं थी। राज था, वैभव था, सुख था, लेकिन संतान नहीं थी। इसलिए कौन सा परिणाम, कौन सा कर्म का कारण बन जाए, इसमें कर्म सिद्धांत को समझना चाहिए। आज अच्छा तरीका पर्व है, हमने समय आपका बहुत ले लिया है, वो भी शॉर्ट संक्षेप में समझा करके, बहुत बड़ा नहीं समझाया, बहुत विस्तार है, लेकिन सामान्य संकेतात्मक समझाया है। अक्षय तृतीया पर्व और भी संप्रदाय में अक्षय तृतीया पर्व मनाते हैं, बहुत समय उनका लॉजिक और है, कई कारण बनते हैं। कोई परशुराम की जयंती मानते हैं अक्षय तृतीया को, परशुराम का जन्म हुआ था उनके माध्य, गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, बहुत सारे कारण हैं उनकी मान्यता। लेकिन हमारा पौराणिक और इतिहास, सबसे प्राचीनतम इतिहास अक्षय तृतीया का पर्व है, वो ऋषभ देव के आहार दान से जुड़ा हुआ पर्व है। इसलिए आज आहार दान का विशेष पर्व है। क्या है? आहार दान का विशेष पर्व है। इक्षु रस संकेत करता है जीवन में कि हम जिस प्रकार इक्षु रस होता है, मीठा से भरा होता है, मिठास से भरा होता है, गन्ना जिसके अंदर रसी रस भरा होता है, वैसे तुम्हारे जीवन में भी रसी रस भरा रहे। कौन सा? मीठा रस। तुम्हारे अंदर से कभी भी कड़वाहट ना हो, किसी भी प्रकार की कड़वाहट ना हो, मधुर ही मधुर जीवन हो, ऐसा जीवन इक्षु रस का संकेत है। और यही कारण हो सकता है, बहुत सारे वो साधन तो नहीं मिला, कुछ लोग गुड़ चढ़ाते हैं, जो कल बात चल रही थी, लेकिन उसका अभी कोई ऐसा देखने में नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है भावनात्मक प्रतीक यही हो, भावनात्मक प्रतीक हो सकता है, और भावनात्मक प्रतीक के कारण हो गया, भावना भाई गई है इस प्रकार की। तो चलते हैं कोई जीवन में इक्षु रस जैसा मिठास हमारे जीवन में हो, और एक तो संकेत होता है जीवन में, उसका भाव प्रतीकात्मक क्या है उसको हमें लेना है, ग्रहण करना है अपने जीवन में। आज का पर्व यही है कि हम किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में अच्छे परिणाम हो, अक्षय परिणाम हो। क्या हो? हमारे परिणाम अक्षय हो, हमारी साधना अक्षय हो, फल भी हम प्राप्त करें तो अक्षय फल प्राप्त करें। यही भावना के साथ हम अक्षय तृतीया पर्व बनाएंगे, और यही सभी को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है, इस तत्व जीवन में अक्षय हो, इसलिए अक्षय आशीर्वाद दे रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।